हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनोज चौधरी। वेलकम बैक टू बिलिंगुअल इंग्लिश क्लासेस। ये आज हमारा टेस्ट 4 है, इंग्लिश टेस्ट 4। ये उन सभी लोगों के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर वोकेशनल इंग्लिश पेपर की तैयारी कर रहे हैं। इसमें नियर अबाउट 15 to 60 क्वेश्चन हैं और वो सभी क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं और आपको बताया गया है कौन सा ऑप्शन कैसे सही है। तो मेरी आपसे अपील है कि आप इस टेस्ट पेपर को ज़रूर लगाएं ताकि अच्छा स्कोर आप कर पाएँ। और जैसे ही ये टेस्ट सॉल्व करते रहेंगे आपको खुद एक आइडिया हो जाएगा किस तरह से क्वेश्चन का आंसर सही हो पा रहा है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रिंस चार्ल्स डैश कैनेडियन फुल स्टॉप ही डैश इंग्लिश। प्रिंस चार्ल्स कैनेडियन है या इंग्लिश है? तो देखिए, प्रिंस चार्ल्स क्या है, कैनेडियन है या इंग्लिश है? देखते हैं। प्रिंस चार्ल्स इज़ नॉट कैनेडियन, ही इज़ इंग्लिश। तो कौन सा है? ऑप्शन ए करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आई डैश टू बी डैश आर्टिस्ट व्हेन आई डैश अ चाइल्ड। देखिए, आर्टिस्ट के लिए एन प्रेपोजिशन आएगा, सॉरी आर्टिकल आएगा। एन आर्टिकल इसमें है और एन आर्टिकल इसमें है और इसमें भी एन है। जब हम पास्ट की बात करेंगे तो यहाँ आएगा वॉज आएगा। तो पहला मैं देखता हूँ, पहला क्वेश्चन ये बन रहा है हमारे पर। आई वॉन्टेड टू बी एन आर्टिस्ट व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। ही डैश ब्लाइंड डैश कार एक्सीडेंट डैश द बीच। अब देखिए, वह ब्लाइंड था या है और कार एक्सीडेंट में बीच पर। देखिए, he came blind in the car accident on the beach। तो मैं समझ रहा हूँ इसमें भी क्वेश्चन नंबर 3 का ए ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। माई फ्रेंड डैश अ प्रेजेंट डैश मी डैश द रमजान हॉलीडे लास्ट ईयर की बात आ रही है तो पिछले साल यानी पास्ट में आएगा। पास्ट में देखते हैं कौन सा है। पहला ऑप्शन ए देखेंगे, गिव टू एन। गिव प्रेजेंट है, ये नहीं है। गिव यहाँ भी प्रेजेंट है, गिव्स प्रेजेंट है, ये भी नहीं है। पास्ट में आएगा गिव। तो माई फ्रेंड गिव अ प्रेजेंट टू मी ऑन द रमजान हॉलीडे। मेरे दोस्त ने क्या दिया मुझे? एक प्रेजेंट दिया। कब दिया? वो रमजान हॉलीडे पर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का डी। नाउ देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। इट डैश अलॉट डैश आर हॉलीडे। तो यहाँ देखेंगे सभी में पास्ट है। देखिए, डिड नॉट रेन, ये तो बिल्कुल करेक्ट नहीं है क्योंकि डिड नॉट रेन, डिड के साथ में रेन तो आएगा नहीं। यहाँ डिड नॉट और ड्यूरिंग हॉलीडे। तो एक बार देखते हैं इसको। इट डिड नॉट रेन, इट डिड नॉट, यहाँ कुछ नहीं। इट डिड नॉट रेन ड्यूरिंग आर हॉलीडे। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा बन रहा है? ए इज करेक्ट। व्हाट अ मैन ही इज, वह किस तरह का आदमी है। ही डैश हिज पासपोर्ट एंड डैश कीज डैश हिज। तो इसमें देखिए कितने फिलर्स हैं? 1 2 3। अब तीनों ऑप्शन देखेंगे, इसमें भी 3 हैं। तो अब देखते हैं। व्हाट अ मैन, ही फॉरगॉट, पास्ट या फॉरगेट। तो देखिए, ये तो पास्ट तो है। तो देखिएगा, व्हाट अ मैन ही इज, ही फॉरगॉट एंड लॉस्ट हिज कीज ऑफ हिज। क्या किया? वो किस तरह का आदमी? उसने उसका पासपोर्ट भी खो दिया, भूल गया, और कीज भी उसकी खो गई। तो मैं समझ रहा हूँ यहाँ पर बनता है बी। तो 6 का हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। डिड यू वॉच अ फुटबॉल मैच। डिड यू वॉच अ फुटबॉल मैच। टीवी के लिए आपको पता है कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? ऑन आएगा, ये तो क्लियर है। नो आई डिड नॉट, बट इट वॉज ब्रॉडकास्ट डैश रेडियो। रेडियो के लिए भी ऑन आता है, तो टीवी के लिए प्रेपोजिशन ऑन आएगा, ध्यान रखिए। रेडियो के लिए ऑन आएगा। तो इसमें ऑन किस ऑप्शन में? क्वेश्चन नंबर बी, सॉरी क्वेश्चन 7 का बी, आंसर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। कैन आई टॉक मिस्टर एडम्स
डैश योर मोबाइल फ़ोन। यहाँ दो पिलर हैं, तो कैन आई टॉक विद मिस्टर एडम। देखिए टॉक एक ऐसा वर्ब है जो प्रैपोजिशन टू भी लेगी और विद भी ले सकती है। तो यहाँ दोनों ऑप्शन हम देख पा रहे हैं, तो यहाँ विद है, यहाँ टू है, यहाँ ऑन है, मोबाइल के लिए ऑन ही आता है। तो इस तरह का क्वेश्चन मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा। फिर भी आप देखिए, आप दो ऑप्शन यहाँ करेक्ट होंगे, टॉक के साथ विद भी आएगा और टॉक के साथ टू भी आएगा। तो आप दोनों में से दोनों देख सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं लेकिन एग्जाम में ए भी करेक्ट है यहाँ और डी भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, इट डैश रियली बैड जोक, नो वन लाफ्ड, नो वन लाफ्ड। लाफ्ड देखिए सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट मीन्स पास्ट। तो इट वॉज रियली अ बैड जोक, वर्ड तो आएगा ही नहीं, इज भी नहीं आएगा। नो वन लाफ्ड एट हिज जोक, तो कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 9 का भी देखिए, इट वॉज अ रियली बैड जोक, नो वन लाफ्ड एट हिज जोक। वो बहुत ही बेकार जोक था, कोई नहीं हंसा उस पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का है बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, आई लर्नड, मैंने सीखा डैश, यानी पास्ट की बात हो रही है, डैश द इंटरनेट दैट अ पॉप कंसर्ट इज द थर्ड नवंबर। आई लर्नड डैश, किस पर सीखा? इंटरनेट पर। तो इंटरनेट के लिए ऑन आएगा, ठीक है। तो ऑन देखते हैं किस में है, यहाँ पर है ऑन, पहले यहाँ पर भी है। तो आई लर्न ऑन द इंटरनेट दैट द पॉप कंसर्ट इज ऑन द 3rd of November। तो आई डैश लर्न ऑन द इंटरनेट दैट पॉप कंसर्ट इज ऑन, तो ऑन, डी इज करेक्ट हियर। 10 का क्या करेक्ट है? डी। अब देखिए एक बार, आई लर्न ऑन द इंटरनेट दैट अ पॉप कंसर्ट इज ऑन ऑफ द 3rd of November। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज द ब्लॉन्डे गर्ल? द फर्स्ट रो, फर्स्ट रो में कौन सी गर्ल ब्लॉन्डे है? तो ऑन द फर्स्ट रो, एट द फर्स्ट रो, इन द फर्स्ट रो। तो आपको पता है रो के लिए क्या आएगा? इन आता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 का ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यू विल फाइंड द पोएम, पेज 16। आपको ये पता है कि पेज के लिए प्रपोजिशन कौन सा यूज होगा? ऑन। तो यहाँ 12 का बी इज करेक्ट। नाउ दे लिव्ड इन द सिटी डैश 1980। देखिए टाइम दे रखा है और टाइम के लिए फिक्स टाइम है। दे लिव्ड इन द सिटी, दे लिव्ड इन द सिटी, वो शहर में रहे कहाँ? 1980। सिंस आएगा नहीं, फॉर 1980 नहीं, अबाउट 19, बिफोर 1980। वो उस शहर में कब रहे? बिफोर 1980। तो यहाँ डी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ द ग्रीन लिव्ड इन लंदन, ग्रीन नाम है, लिव्ड इन लंदन 6 years। तो ग्रीन कितने समय के लिए लंदन में रहा? देखिए सिंस तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आती है, सिंस और फॉर। तो यहाँ पर फॉर 6 years, तो बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, डैश इज अमंदाज बर्थडे, डैश इज अमंदाज बर्थडे। तो इट इज द 25th December। तो इट इज ऑन, इट इज ऑन। तो यहाँ देखिए 15 में क्या है? व्हाट इज द अमंदाज बर्थडे, या व्हेन इज द अमंदाज बर्थडे। तो व्हेन इज, इट इज ऑन 25th, इट इज ऑन 25th। तो यहाँ देखें व्हेन कहाँ है? व्हेन 25th of December। तो बी इज करेक्ट हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। व्हाट इज टुडे,
टुडे इज फर्स्ट ऑफ, व्हाट इज द डे टुडे, टुडे इज द फर्स्ट ऑफ। अब देखिए डे आएगा नहीं, टुडे इज फर्स्ट ऑफ, व्हाट इज द डे टुडे, टुडे इज द फर्स्ट ऑफ मे। तो व्हाट इज द डे टुडे, टुडे इज द फर्स्ट ऑफ मे। तो हियर द 16 A is correct.